लक्ष्मी तो इस घर में से रूठ चुकी थी। कृष्ण के घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उससे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने भी उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए थे। इस युग में जो तो कि जिसके पास लक्ष्मी नहीं, वह भूखा मर जाएगा। मीरा माँ लक्ष्मी के चित्र को के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों में से टपकते आंसू को देख लिया था, उसके हृदय में के दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ ही वह माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरा घर की क्या हालत हो गई। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है, वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माँ शक्ति दो, शक्ति दो। माँ माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो। माँ अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो, आसरा हो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। मैं कहती हूँ। मीरा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उस समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। मीरा ने के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ आई। तभी उसके कानों में आवाज आई, बेटी मीरा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुम इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मीरा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी, जिसमें तू पूरी तरह उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियां मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की जरूरत है, जिससे हम खाना खा सके, मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार सके। माँ जाओ बेटी, मैं अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। मीरा के अंदर ना जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई थी। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई और सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी मीरा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो, जय माँ लक्ष्मी। मीरा ने पूरे शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर के पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से वह 2 बारी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री घर पहुंचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरी में बंद रखने वाला पापी होता है। यदि तुम अपने मन की शांति और गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो, तो लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो, मैं तो माँ